हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 48। तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये हमारा आया हुआ है मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्जाम हुआ है ना 2023 में, शिफ्ट 4 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं क्या बात हो रही है इसमें। When it comes to nutrition, power foods are those with a high concentration of nutrients such fiber and potassium। तो देखो यहाँ पे ना बात हो रही है पावर फूड की। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब न्यूट्रिशन की बात आती है ना, तो पावर फूड की बात सबसे पहले आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बेसिकली जैसे इसमें फाइबर होता है, पोटेशियम होता है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट जैसे हमारे पैसेज में दिया है, फाइबर है, पोटेशियम है। ठीक है, a growing number of fitness trainers advise their customers to include these items in their regular diet in order to boost muscles growth। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है जिस तरह से जैसे जो फिटनेस ट्रेनर्स है ना, इनकी जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना अपने कस्टमर्स को एडवाइस देते हैं कि आप अपने फूड में ना ये पावर फूड्स को इंक्लूड कीजिए एज अ रेगुलर डाइट। ठीक है, इससे क्या होगा, इस पावर फूड को इंक्लूड करने से हमारा जो मसल्स ग्रोथ है वो बूस्ट होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो आप कहीं पे भी जाते हैं ना, तो जो आपके जो ट्रेनर वगैरह होते हैं वो आपको पावर फूड के लिए गाइड करते ही करते हैं। ठीक है, जैसे आप जिम वगैरह में जाते हैं तो बताते हैं ना, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप ये खाइए, आप एग लीजिए, आप थोड़े से नॉन वेज आइटम खाइए, है ना। Power food can be incorporated into your diet in a variety of ways। हम पावर फूड को ना अपने डाइट में कई तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, केयरफुल प्रिपरेशन, द यूज ऑफ सीजन फ्रेश आइटम्स एंड आइडेंटिफाइंग योर प्रीफर्ड फ्लेवर अमंग पावर मील्स आर द की टू enjoying these डिशेस। अब देखो, हम पावर फूड्स को किस तरह से ले सकते हैं। तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, पहला तो हम इसको केयरफुली प्रिपरेशन के साथ ले सकते हैं। जो भी हमारे सीजन फ्रेश आइटम्स होते हैं, जैसे कि सीजन के अकॉर्डिंग, किसी सीजन में लाइक ऑरेंजेस ज़्यादा होते हैं, किसी मतलब हर हर एक पर्टिकुलर चीज़ का ना एक सीज़न होता है, तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम फ्रेश चीज़ों को अपनी बॉडी में ले पाएंगे। ठीक है, और हम अपने अकॉर्डिंग उसके उसमें उस चीज़ का फ्लेवर भी ले सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग पावर मील्स को बना सकते हैं। ठीक है, और हम इस डिशेस को इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि किसी को ऑरेंजेस पसंद है, किसी को कुछ ड्राई फ्रूट्स में कुछ चीज़ें पसंद है, जो भी हमारा वेदर के अकॉर्डिंग होता है, जो हम मतलब कि फ्रेश आइटम्स को ले सकते हैं और उसको डायरेक्टली इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Even if you are not a gourmet cook, you may find some of the best power food combo in your own pantry। देखो यहाँ पे एक टर्म आया गॉर्मेट। तो गॉर्मेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खाने को बहुत इंजॉय के साथ खाता है। ठीक है, उसको अच्छा लगता है खाना खाने, और वो जो खाने के बारे में काफ़ी चीज़ें जानता है, उसको हम कह सकते हैं गॉर्मेट। और पेंट्री आप समझते हैं, ये देखो, पेंट्री होता है आपके किचन में एक छोटी सी जगह जहाँ पे आप खाना वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप गवर्नमेंट कुक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं ना आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से बनाना आए, है ना। तो भी आप क्या कर सकते हैं, पावर फूड को अपने अपने तो भी आपके पास इजीली पावर फूड अवेलेबल हो जाएगा आपकी पेंट्री में। ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीजों का कॉम्बो होता है ना, कि इसको इस चीज के साथ लीजिए, इसको, और जैसे दूध केला हो गया, केला दही हो गया, है ना। तो ये सारे पावर फूड के हमारे कॉम्बो हो जाते हैं। और इसने बताया जैसे पेंट्री में आपको कुछ पावर फूड मिल जाएंगे, जैसे कि अनियंस और चिकपी मिल जाएंगे, है ना। और अनियन एंड चिकपी आर एन एक्सेलेंट पेयरिंग। तो ये पावर फूड का एक अच्छा पेयर हो सकता है हमारा, ये अनियंस और चिकपी। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग चने वगैरह काट के, चने को उसको रात को सोख करके रख दिया, फिर उसमें प्याज व्याज काट के और कुछ मिर्च उर्च डाल के खाते हैं। तो एक तरह से वो हमारी डाइट के लिए भी एक पावर फूड का ही काम करता है। ठीक है, तो हमारे हमारे किचन में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अनियन हर किसी के घर में होता है, चने वगैरह हर किसी के घर में होते हैं, है ना। In order to for the body to deliver oxygen to all of its numerous parts,
इट नीड आयरन। देखो हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए हमें आयरन की नीड होती है, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ एन आयरन डेफिशिएंसी इंक्लूड एनीमिया, फटीग, मेंटल फोग एंड एग्जॉशन। अब देखो क्या होता है कि जब हमें आयरन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है ना, तो हमें कुछ हम चेंजेस दिखते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी से होने वाला रोग, जो ब्लड की कमी से हो जाता है। फटीग रहता है, थकावट रहती है हमारी बॉडी में। हमें मेंटल भी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब डिस्टर्ब से रहते हैं, एग्जॉशन, इन सब चीज़ों के शिकार हम हो जाते हैं। तो यानी कि हमारे बॉडी में ना देखो आयरन का होना कितना ज़रूरी है। और जैसे हम चिकपी वगैरह, चने वगैरह खाते हैं, तो वो हमारे ना आयरन की कमी को दूर करता है, ठीक है। बनानास एंड योगर्ट आर अनदर पॉपुलर पावर फूड पेयरिंग। अब पेयरिंग में बनाना और योगर्ट भी खाना लोग पसंद करते हैं, जैसे कि बनाना हो गया और दही हो गया, है ना। इन दोनों का कॉम्बो भी अच्छा होता है, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग फुटबॉल गेम दिस इज द आइडियल पोस्ट गेम स्नैक। जैसे कि कोई बाहर फुटबॉल वगैरह खेल रहा है या कोई सा भी वो गेम खेल रहा है, तो उसके बाद अगर वो चाहे तो इस पावर फूड को ले सकता है। कौन से पावर फूड को? बनाना और दही को, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो बनाना वगैरह लेते ही है, दही, दूध और बटर, ये सब चीजें तो लेते ही है, ठीक है। देखो कुछ पावर फूड के ना एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं। आपके आपके इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है ये। जैसे हनी हो गया, एप्पल्स हो गया, एग हो गया, सैलमन हो गया, सैमन भी कहते हैं इसको, स्वीट बनानास हो गया, ओट्स हो गया, योगर्ट हो गया, ये सारे मतलब आपके पावर फूड का काम करते हैं, ठीक है, जिसमें कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। Exercising reduces blood sugar by reducing the amount of glucose in the blood stream, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सरसाइज करने से ना जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होता है ना, ब्लड फ्लो, उसमें जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज की ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम होने से क्या हो जाता है, हमारा ये ब्लड शुगर भी कम होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। Yogurt is rich in protein and bananas are rich in carbohydrates, both of which aid in refueling and preventing muscle stiffness after a workout. अब देखो योगर्ट मतलब दही। जो दही है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, क्योंकि दूध का बना होता है तो प्रोटीन होगा। और जो बनाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो देखो जब हम दही और बनाना लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, हमें प्रोटीन भी मिल जाता है, और एक तरह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। और ये हमारी बॉडी को रिफ्यूल करने का काम करता है, ठीक है। और जैसे कि हम वर्कआउट वगैरह करते हैं और हमारे बॉडी में स्टिफनेस सी आ जाती है, हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में अकड़न वगैरह आ जाती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है बनाना और दही, ठीक है। और देखो स्टिफनेस में काम करता है और हमें एनर्जी वगैरह देने में भी काम आता है ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, ग्रीन टी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैटचिन एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज इन द विवरेज मार्केट। अब जैसे वीवरेज मतलब समझते हैं, कोई भी ड्रिंकेबल थिंग जो भी हम पीते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, लिक्विड चीजें। तो देखो अगर आप मार्केट में देखते हैं ना, तो ग्रीन टी बहुत अच्छा सोर्स है कैटचिन का, ठीक है, कैटचिन का। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो हमारे ना ऑक्सीडेट ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीडेटिव को क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है ना, उससे हमें लड़ने के लिए हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक टर्म आया है, ये कैटचिन। कैटचिन क्या होता है, तो देखो कैटचिन का मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, है ना, या ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह, जिस ये सारी चीज़ों को ना हम बेसिकली कैटचिन ही कहते हैं, ठीक है। तो कैटचिन में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या पढ़ा है, ग्रीन टी पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, adding a squeeze of lemon to green tea, say Purdue University researchers increase the body's ability to absorb catechins। अब देखो यहाँ पे जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है ना, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी वो क्या कहता है कि अगर आप ग्रीन टी में ना एक लेमन को निचोड़ के डालते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में
जो कैक्टिन है ना उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि अच्छा ही है हमारे लिए। देखो, एक तो ग्रीन टी अच्छा होता है, ऊपर से हमने उसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल दिया, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। ठीक है। So the next time you have friends around, serve them iced green tea with mint and lemon juice in pitcher। तो यहाँ पे देखो जो ऑथर है वो कह रहा है कि अगर अब से नेक्स्ट टाइम तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे घर पे आते हैं तो आप उसे क्या कीजिए, ग्रीन टी सर्व कीजिए। आइस ग्रीन टी, उनको ठंडी ग्रीन टी सर्व कीजिए, उसमें लेमन डाल के, मिंट डाल के, उनको ग्लास में ये सब चीजें लेमन और मिंट डाल के दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो अ, अंदर से जो हमारे बॉडी को स्ट्रांग करता है ये। ठीक है। और हमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी देता है ये। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ग्रीन टी को और भी ज्यादा हेल्दी बना देता है ये। देखो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेज दैट एडिंग अ स्क्यूज ऑफ लेमन टू ग्रीन टी इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कैफीन। किसने कहा है कि ग्रीन टी में लेमन को निचोड़ के डालने से जो बॉडी की जो एबिलिटी है ना कैफीन को एब्जॉर्ब करने की, वो बढ़ जाती है? कौन सी यूनिवर्सिटी ने कहा? अभी तक तो हमने एक ही यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा अपने इसमें, तो ये है पर्डी यूनिवर्सिटी, है ना। अभी लास्ट के एंड में ही था ये। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, इसका जो सेंट्रल थीम है क्या है वो? फूड एंड लाइफ स्टाइल, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ग्रीन टी, मेंटेनेंस अनहेल्दी फूड हैबिट, यूजफुल ऑफ बनानास एंड योगर्ट। देखो ये भी हमने पढ़ा है और ये भी हमने पढ़ा है, तो दोनों में से कोई एक आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पढ़ा है, तो ये दोनों को काट दो। ठीक है, क्योंकि दोनों तो कॉमन हो गया ना हमारे लिए, तो आंसर नहीं होगा। और अनहेल्दी फूड की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, हर बार यहाँ पे हेल्दी फूड की बात हुई है। तो देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, कि हमारा फूड कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, आइडेंटिफाई अ सुटेबल टाइटल फॉर पैसेज। एक सुटेबल टाइटल बताना है। फूड चॉइसेस, फूड फॉर इंजॉयमेंट, इजी टू प्रिपेयर स्नैक्स, फूड फॉर फिटनेस। देखो स्नैक्स की बात नहीं हुई है। और फूड फॉर इंजॉयमेंट, जरूरी नहीं हम इंजॉयमेंट के लिए खाएं, हम फूड को हमारी बॉडी में अच्छी तरह से लगे इसलिए भी खाएंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। फूड चॉइसेस, कि हमारी फूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए, ये भी नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फूड फॉर फिटनेस, कि हमें फिट रहने के लिए क्या चीजें खानी चाहिए। ठीक है, फूड चॉइसेस तो आंसर ही नहीं होगा। चॉइस में तो हम कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, कुछ लोग मोमोज चॉइस कर सकते हैं, चाउमीन चॉइस कर सकते हैं, बट ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा ना। करेक्ट आंसर होगा फूड्स फॉर फिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन कैसा है? डिडक्टिव है, इंफॉर्मेटिव है, इम्पेरेटिव है, असर्टिव है। देखो पैसेज को पढ़ के ना हमें बस ये पता चलता है यहाँ पे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमें अपने लाइफ में हमारे जो पावर फूड है उसमें ये चीजें हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ने के बाद एक इन्फॉर्मेशन मिल गई ना हमें कि ऐसा हमें करना चाहिए, हमें अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ना हमारा बी ही हो जाएगा। बाकी ये सब तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेटिव पैसेज था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो, एंटोनिम बताना है हमें एब्जॉर्ब वर्ड का। ठीक है, तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, उस चीज को सोख लेना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट, इंजेस्ट है, डिसिपेटेड है, ब्लॉट है, एमिट है। तो देखो इंजेस्ट का मतलब है कोई चीज़ हमें जब खाते हैं या अपने गले में निगल जाता है तो वो होता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब का मतलब भी होता है किसी चीज़ को सोखना, तो ये आंसर नहीं होगा। डिसिपेटेड मतलब कोई चीज़ फैली हुई होना, ये भी नहीं होगा आंसर। और देखो एमिट, एमिट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को अ, बाहर निकालना, सेंड आउट करना, एमिट का मतलब। और ब्लॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसको ड्राई करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को ड्राई करके एब्जॉर्ब करके निकाल देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एमिट। ठीक है, क्योंकि ब्लॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एमिट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सेंड आउट करना, बाहर भेजना, क्योंकि एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, तो एमिट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वोकेबलरी आ गया हमारा।
देखो फर्स्ट है हमारा पावर फूड। तो पावर फूड क्या होता है? जिसमें कि हाई मात्रा में, हाई अमाउंट में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है? और भी जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे, तो उसको हम कहते हैं पावर फूड, ठीक है? नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अ पर्सन हु एन्जॉयज फूड एंड नोज़ अ लॉट अबाउट फूड, ठीक है? तो देखो एक ऐसा इंसान जिसको जो अपने खाने को बहुत एन्जॉय करता है और उस खाने के बारे में उसको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है? उसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं ना उसको खाना खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है? नेक्स्ट है पेंट्री, अ स्मॉल रूम वेयर फूड इज केप्ट, जहाँ पे खाना रखा जाता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है पेंट्री आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर। पिक्चर मतलब हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें हम लिक्विड चीजें रख सके, कप हो सकता है, छोटा सा जग हो सकता है, घड़ा हो सकता है ना? इंजेस्ट, इंजेस्ट मतलब कोई भी चीज चीज किसी भी चीज को हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करना, बॉडी के अंदर ले लेना, निगलना, उसको यूज कर लेना, है ना? तो ये होता है हमारा इंजेस्ट, ठीक है? तो देखो पैसेज हमारा खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी कि जितने भी वर्ड मीनिंग करवाती हूँ ना, आप उसको डेली राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 5 या 6 ही वर्ड मीनिंग होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली भी आप 5 याद करेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे, या एक महीने के बाद ना आप अपने अंदर काफ़ी अच्छा चेंजेस देख पाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।